गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो ये मैं कॉफ़ी लेके बैठ गई हूँ। आज सोचा था तसल्ली से कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि रात में भी सर में दर्द हो गया था। और ये देखो मेरी आंखें सूजी हुई है। ये क्यों सूजी हुई मैं बताती हूँ आपको। मुझे मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही थी, तो दिल का सुकून नहीं मिल रहा था कैसे भी। और तो मैं रोई, जी भर के रोई, और तब आंखें सूज गई। तो रात को नींद भी नहीं आई अच्छे से। और सुबह फिर मेरा मन किया कॉफ़ी पीने का, क्योंकि सर दर्द कर रहा था। टैबलेट तो मैंने ले ली थी, 2 टैबलेट ले ली थी, फिर भी आराम थोड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा रोने से मेरी आंखें सूज जाती, फिर नींद नहीं आती। ये मेरा बेटा आके बैठ गया, मुझे काम दे दिया इसने। मैंने बोला था इसको कि बेटा ले आ, मैं यहीं कर देती हूँ, क्योंकि इसको जाना था ट्यूशन। ये देखो क्या कर रही है। फिर मैंने ये कढ़ी चढ़ा दी है, और जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, मेरी बेटी सामने आके बैठ जाती है, मम्मा इसको मैं घुमा देती हूँ, आप और काम कर लो। तो यही होता है कि बच्चे को आप थोड़ा थोड़ा करते हो ना, तो वो भी आपकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने प्रिपरेशन की अपने छोंक लगाने की, छोंक की तैयारी कर ली। तब तक मेरी बेटी घुमा रही थी। देखो बिना फटे हुए मेरी कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद फिर मैंने ये छोंक लगाया और इसमें डाल दिया। और मेरे बच्चों को आजकल कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और घर पे तो मैं इतना कढ़ी चावल बनते नहीं थे, बहुत रेयरली बनते थे। तब मेरा मन नहीं करता था ना खाना बनाने का, तो मैं कहती थी बेटा चावल बना लूँ। नहीं मम्मा, मुझे चावल नहीं खाने। और ये होता था। ये देखो मेरे सामने बिल्कुल स्टेडियम है, और ये इतना अच्छा लगता है यहाँ से खाना बनाना। ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, और मैं यहाँ आराम से खाना बनाती हूँ। ये सबसे मेरे घर की सब स्पेशल चीज़ ये है। और ये देखो मैडम मेरी नाराज़ बैठी है। देख रही हो बच्चा, इधर देखो, इधर देख रही हो, इधर देख रही है। मैंने ढूंढ ली कैमरा में, तू किधर देख रही है। मेरी देखो आंखें ऐसी हो रही है चाउमीन। ये नहा चुकी है यार, मैं नहाई नहीं हूँ अभी, है ना बदमाश लड़की। ये नहा चुकी है, देखो अब कहाँ देख रही है ये। ये पता नहीं कहाँ देख रही है। और हम कह रही मम्मी कैमरा बंद करो, मुझे आपसे सीक्रेट बात करनी, मुझे पता है इसको कैसे। नहा धो के बच्चों ने खाना खा लिया था, ट्यूशन चले गए थे। उसके बाद मैंने भी उनके साथ ही खाना खा लिया था। और राव साहब भी खाना खा के और बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए थे। मैं नहा के सोफ़े पे बैठ चुकी हूँ, और मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आ रही नींद। रात को ढंग से सो नहीं पाई, रोई, और आँखों में दर्द हो गया इस वजह से। बस बड़ा इमोशनल ब्रेक हो गया था मेरा। और फिर उसके बाद में ये देखो, ये मैडम मेरे को क्वार्टर दिखा रही है। 1-2 क्वार्टर जो खाली पड़े हैं हमारे यहाँ, तो उनको दिखा रही है मैडम मेरे को। सही कह रही है। क्वार्टर है पर्सनल, तो बंद पड़े हो यार, मैं चली गई मेरे हस्बैंड के साथ मार्केट, क्योंकि हस्बैंड को दूध लेके आना था, और मैं साथ ही चली गई थी, क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का, क्योंकि ड्यूटी चली जाती है, उसके बाद बच्चे ये वो वगैरह वगैरह। तो हम चले गए थे मार्केट, वो दूध लेने चले गए थे, मैं मार्केट चली गई मेरे बच्चों के लिए फ्रूट लेने। ये मैं फ्रूट लेके अपने, वो पतली पतली गलियाँ, देखो कितनी पतली गलियाँ, यहाँ से क्रॉस करना पड़ता है। और भाई वो स्ट्रगल है जाने में, मार्केट जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर मैं पहुँच गई हस्बैंड के साथ। ये हम दोनों पहुँच निकल लिए हैं अपने घर की तरफ, बातें करते हुए। और क्या कहते हैं कि दूध देखो कैसे टांगा हुआ है मेरे पति देव ने। और फिर मैं क्या कहते हैं आ गई घर पे। और घर पे आते ही हस्बैंड की, मेरे राव साहब की डिमांड थी कि चटनी रोटी बना लेते हैं यार। तो फिर मैं चटनी तैयार करने लगी, और मुझे तो सब्ज़ी नहीं बनानी पड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही बात है यार, मेरी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं रोटी चटनी खा तो लेती हूँ, लेकिन मैं आजकल डाइट पे चल रही हूँ, वेट कम करने पे लगी पड़ी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं क्या करूँ, तो मैंने इनके लिए चटनी बना दी, चटनी प्रिपेयर कर दी, और रोटी बना दी, और उन्होंने खाई दूध के साथ। और फिर मैंने ये मेरा आटा लगाया। आटा लगाने में तो दिक्कत नहीं आती, मुझे सबसे दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा, मेरे को रोटी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे कुछ भी बनवा लो, पर मुझे रोटी बनाना पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मौत आती है मुझे रोटी बनाने में। बनाती हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो ना कि मैं घर पे अकेली हूँ, और हस्बैंड भी ना हो, और बच्चे भी ना हो, तो भाई साहब मेरे से रोटी नहीं बनती है भी। मैं चिल्ला बना लूँ, कुछ भी बना लूँगी। फिर मैंने ये रोटी बेली उनके साथ फटाफट। बच्चों को बैठा रखा है मैंने बाहर, राव साहब भी बैठे हैं बाहर, मतलब बाहर नहीं रूम में बैठे हैं, और उनको खाना परोस रही हूँ मैं। फटाफट झटाफट लगी पड़ी हूँ। ये मेरे देखो, मेरी हरी हरी चटनी, धनिया की चटनी बनाई हुई है,
रात को हम दही नहीं डालते। फिर मैंने एक चीला बनाया अपने लिए, मुझे चीला खाना था। उसके बाद मैं और मेरे पति देव निकल गए हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि घूमना हो नहीं पाता है हमका, हमारा खराब चीज़। और हम निकल गए मार्केट में घूमने के लिए, मतलब बाहर घूमने के लिए निकल गई, क्योंकि बच्चों के लिए मास्क लेके आने थे। उनके स्कूल में मास्क के लिए बोला गया है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, इस वजह से उनके मास्क लेने चले गए। लेकिन भाई साहब एक मास्क नहीं मिला हमें, एक भी मास्क नहीं मिला। जाके मेरे को लास्ट में एक दुकान दिखी, उस पर भी दूर से दिख रहे थे, लेकिन मास्क नहीं मिले। भाई साहब कोरोना आया था तब मास्क कैसे बट रहे थे, ऐसे बिखरे पड़े थे। और इस टाइम जब एक मास्क भी ढूंढने चले तो वो नहीं मिलता। लेकिन मुझे याद आया, अरे भैया मैं तो एक नर्स हूँ और नर्स के पास मास्क नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने दिमाग लड़ाया, भैया मास्क कहाँ मिलेंगे। फिर मैं गई मेरे हॉस्पिटल और मैंने मेरे कलीग से लिए मास्क और मैं पहुँच गई नीचे हॉस्पिटल में। और ये देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पति को, मेरे राव साहब को वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इनको हॉस्पिटल में वीडियो बना रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं। और इनका तो फेस आना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है, और कुछ लोगों को पसंद। बाद में देखो तैयार होके निकल चुकी हूँ ड्यूटी। हस्बैंड और बेटा दोनों टीवी देख रहे थे, वैसे तो उसका एग्ज़ाम पर थोड़ी देर देख लेते हैं। फिर ये देखो मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं, सुनसान है सब।